अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। रेडियो की नशरियात के 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। हमने आज इत्तलात के एक साबिक वज़ीर को दावत दी है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम पहले सलाम कर चुके हो, इसलिए अब दोबारा सलाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टाइम तुम लोगों के पास कितना है? टाइम इज मनी। टाइम जो है ना वो पैसा होता है सर, सही, पैसा होता आप है। जब पहले जब मैं आया था, आप इमारत में जब आपने दाखिल सलाम हुए थे, किया था ने? जब आप इमारत में दाखिल हुए थे, मैंने उस वक्त सलाम किया। क्या था ने? अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ये मेरा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो सही बार बार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बार बार सलाम मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो। एक दफा करो ना बाबा सलाम। टाइम इज मनी। जी फरमाइए कुछ। अब मैं आपसे फरमाता नहीं हूँ, अर्ज करता हूँ। जी एक ही बात। चाहे आप उर्दू दान है, जी फरमाना अलग होता है, अर्ज करना अलग होता है। जी जी तो मैं अर्ज करूं? जी जी। मेहरबानी। सही में अर्ज ये करना चाहता था कि ये जो मुस्लिम लीग काफ की जो 100 साला नशरियात हैं, इसमें मुझे घुराने का मतलब क्या है? कुछ गलत फहमी हुई है। गलत फहमी की तो बात ही नहीं है ना। मैंने एक बात जब क्लियर की है तो इसमें गलत फहमी की तरफ से आ गई। रेडियो की 100 साला नशरियात के बारे में आपसे बात करना है। मुस्लिम लीग काफ के तो 5 साल मुकम्मल नहीं हुए अभी। सही, लिसन टू मी विद कामेन ठंडक। अभी तुमने क्या फरमाया है? मुस्लिम लीग काफ के तो 5 साल मुकम्मल होने तो वाले। सही 5 साल भी हमको 100 साल के बराबर लग रहे हैं, इस वास्ते मैंने आपको बोला। आप साबिक वजीर इत्तलात रह चुके हैं, उसके बावजूद आप समझ नहीं रहे। सही बात ये है, पठान समझ रहे हैं, पंजाबी समझ रहे हैं, बलोची समझ रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग समझ रहे हैं, खाली एक सिंधी है जो नहीं समझ रहे हैं। सर मैं अरे ऐसी बात नहीं है, सिंधी भी समझ रहे हैं। साईं, माफ करना, मैं जरा टेम्पर में आ गया था। जी साईं, आप साईं सिंधी भी समझ जी रहे जी हैं। बिल्कुल साईं, आप साबिक इत्तलात के वजीर रह चुके हैं, इसी वजह से मैंने आपको तकलीफ दी है। साईं सिंधियों को तो आजकल सब तकलीफ दे रहे हैं। मैं क्या बात करूं आपसे। सर, एक ज़माने में आप इंफॉर्मेशन के वजीर। हाँ तो एक जमाने में था ना। क्या था? मैं एक जमाने में इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर था। अब सही इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर नहीं होता है, फॉर्मेशन का मिनिस्टर होता है। मैं इस वक्त आपसे सियासी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मुझे इजाजत दे, जब इस सियासी बातें का टाइम होगा तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। नहीं, आप तशरीफ़ रखें, बैठें प्लीज़। हमारी ज़िंदगी में रेडियो की क्या अहमियत है? ये सवाल है कि जवाब है? सही सवाल किया है, मैं जवाब कैसे दे। हाँ तो तुम्हारा टोन हमारी समझ में नहीं आया, क्लियर करना जरूरी है ना। जो आपने पूछा हमारी जिंदगी में रेडियो की क्या अहमियत है, यही पूछा नहीं आपने? सवाल है साईं ये। अच्छा, मैं समझा जवाब भी हो सकता है ना। बात ये सही कि रेडियो की अहमियत है, मानू के दिल में रेडियो की अहमियत है। खासकर मेरे दिल में तो रेडियो की बहुत अहमियत है। पूछे चो भला। चोवला। उसकी वजह यह है, सही लाड़काना में अगर कोई मानू पकड़ा जाता है तो सही उसकी खबर मालूम करने के लिए बीबीसी लगाना पड़ता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा रेडियो जो है कुछ बताता ही नहीं है। रेडियो खोलो तो आवाज आती है कि सिंध का मतला साफ रहेगा, लाड़काने और सखर के छोटे छोटे इलाकों के अंदर जो है ना वो लाठी चलेगी। क्या मतलब? अरे सही, मेरे मुंह से आंधी की बजाय लाठी निकल गया। जो सही मौसम है ना वो निकल गया मेरे मुंह से। आपके घर रेडियो है? हाँ, आपके घर रेडियो है? मेरे घर है, रेडियो है। रेडियो है मेरे चलता घर है? में, पुराना रेडियो है, दादा के जमाने का रेडियो है। उस रेडियो में प्लग में जब डालते हैं ना उसका प्लग, तो उसको जब ऑन करते हैं ना
तो खामोश रहता है। दो चार इधर से जब मोचड़े लगा हो तो आवाज आती है ये रेडियो पाकिस्तान है। और अगर ऐसे चक्कर लगा के घूम के एक लात मारो तो आवाज देता है ये वॉइस ऑफ अमेरिका है साईं। आप लोग किसी ऐसी हुकूमत की तारीफ क्यों नहीं करते जो पावर में है और 5 साल से है? सही बात ये है कि आई एम अ मैन विदाउट पावर। आई एम अ मैन विदाउट पावर, नो झंडा, ओनली डंडा, बिकॉज आई एम अ सियासतदान ठंडा। ये फिलॉसफी है, सही पूरी फिलॉसफी है। जी जी। अगर आप वजीर होते हाँ। तो फिर इस तारीफ करते हुकूमत की? ऑफ कोर्स बाबा, क्यों नहीं। ये जो वजीर होते हैं ना, ये तो सर्वेंट होते हैं। दे हैव टू ओबे। जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं नहीं उसको ओबे, नहीं तो गोबे। सही, अभी आप मिनिस्ट्री में नहीं हो ना तो आपको अंदाजा नहीं है अभी इन बातों का। जी जी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, गुफ्तगू जारी है जी, आप इश्तहार देखें। मेरा प्रोग्राम था रेडियो की 100 साला नशरियात पर। जैसा कि आपकी मुलाकात हो चुकी है, मेरे मेहमान हैं साबिक वज़ीर इत्तलात, और मैं चाह रहा था कि ये रेडियो पर रोशनी डालें, रेडियो के बारे में बात करें, मगर अभी तक जितनी बातचीत हुई है उसमें कोई हल मैं तलाश कर रहा हूँ कि क्या निकलेगा, मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। सर, वक्फा ख़त्म हो चुका है। अरे जितनी औलाद पैदा करनी थी ने पैदा कर ली है। अभी ये आइडिया मुझे मत दो कि वक्फा खत्म हो चुका है। सर, इश्तहार ख़त्म हो गए। आम आदमी पर रेडियो का बहुत एहसान है सर, रेडियो जादू है। हाँ, सही, ये तो कमाल की बात है। रेडियो जादू है। मेरे पास 8 इंच का ट्रांजिस्टर है। कितना बड़ा जादू है कि उसमें आपदा परवीन आ जाती है। जरा सी सुई घुमाओ नुसरत फतेह अली आ जाता है, थोड़ा सा घुमाओ अदनान समी आ जाता है। सही से बड़ा जादू क्या होगा? है जादू है। 100 साल पहले रेडियो की नशरियात का आगाज़ अमेरिका से हुआ था। मेरी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई है। आप लोग हर टाक के अंदर ये अमेरिका को क्यों डाल देते हैं, घुसेड़ देते हैं अमेरिका को, क्यों चौबला? साईं, रेडियो की नशरियात का आगाज़ अमेरिका से हुआ था। रेडियो की नशरियात का आगाज अमेरिका से हुआ था। जी। मौजूदा नशरियात देख सुन के और देख के भी मेरे को लगता है कि इसका आगाज भी अमेरिका से हुआ है। अभी बोलो। सर, ये सियासी इंटरव्यू नहीं है, हमें सिर्फ रेडियो पर बात करना है। रेडियो कैसा था, रेडियो कैसा है, आगे क्या मुस्तकबिल है रेडियो का। सही, देखो बात यह है कि पाकिस्तान में टेलीविजन आ जाने के बाद सरकार का सलूक जो है ना रेडियो के साथ में ऐसा हो गया जैसे अपोजिशन का। न साई उसकी सुनता है कोई, न उसको बोलने देता है कोई। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ सर कि रेडियो के हमारे ऊपर बहुत एहसानात हैं। सही, बड़े हैं, मैंने कब मना किया है? बड़े एहसानात है। अभी देखो कैसे कैसे मामूली शक्ल के लोगों को कैसी कैसी शोहरतें मिली, मामूली शक्ल की खवातीन को कैसी कैसी शोहरतें मिली। सही बात यह है, जिस ज़माने में मैं मिनिस्टर था ना इंफॉर्मेशन का, सही कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा रात का। मैं पहुंचा हैदराबाद। अब मैं घर में बैठा हुआ हूँ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैंने रेडियो लगाया, इंफॉर्मेशन का था ना मैं। जी। तो रेडियो लगाया, पता जरा सुने। सही, सुनते सुनते मुझे एक आवाज आई। मेरे कान में एक आवाज पड़ी ने ऐसी ही सही कि मेरा कलेजा ऐसा लगा किसी ने पकड़ लिया है। ऐसी मिठड़ी आवाज थी, कोई गा रही थी, कोई लेडी सिंगर। हा हा हा, सही घोड़ा रे घोड़ा, ऐसी आवाज थी कि सही यूं लगा जैसे मैं खींच रहा हूं।
वो आवाज मुझे खींच रही है और मैं खींच रहा हूं। रेडियो के बड़े एहसानात हैं। अब क्या होता है कि मैंने फोन किया, मेरे से रहा नहीं गया, सही रात पूरी गुजर गई, मैं रात को सो नहीं सका। इस करवट लूं वही आवाज मेरे कान में आए, फिर इधर करवट लूं फिर वही आवाज वही मेरे कान में। मैंने सुबह सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल किए और मैंने हैदराबाद के रेडियो के इंचार्ज को फोन किया। मैंने बोला बाबा कल रात 8 बजे 7 या 8 बजे मैंने ये गजल सुनी है और ये गाने वाली कौन है, मैं इससे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा सही तव्हां बुधायो कैसे मुलाकात हो सकती है। मैंने बोला ऐसा करो कल मेरे घर पे खाना है, वो लेडी सिंगर को उस खूबसूरत आवाज को ले आओ। सही वो जब दाखिल हुई है ने तो सही मेरे तो हाथ से पल्ला निकल गई। मैंने बोला अरे, मैंने पूछा यही आवाज है जो कल गा रही थी? क्या लगा साईं यही है कन्फर्म। मैंने बोला वो जो गीत या गजल जो भी था मैंने उसके बोल दोहराए। मैंने कहा इसी ने गाया है? बोले जी हाँ इन्होंने गाया है। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा कि एक बात सुनो, मैंने तो खाली आवाज सुनी थी, तुमने तो देखा भी था, जब तुमने देखा तो इसको क्यों लेके आए? तो कहने लगे सही मैं जाऊं? मैंने बोला तू लाया है तू बैठ, मैं जाता हूं। सही ऐसा भागाऊं मैं अपने हैदराबाद के बंगले से, ऐसा भागाऊं जैसे पीछे जो है ना मेरे कोई पुलिस लगी है। ये तो है एहसान है रेडियो का। सही आप कुछ टेंशन में आ गए? बहुत सही सही। ये जो फनकार है, हाँ ये हमारा सरमाया है। सही अगर आप उस सरमाए को देख लेते ना तो सरमाया लाने वाले को आप यहां से पकड़ के उसको लिटा के उसको मोचड़े मारते। आप इश्तार देखें। इश्तारात ख़त्म हो गए सर। हाँ हम रेडियो के एहसानात पर बात कर रहे थे। सही बड़े एहसानात हैं रेडियो के बड़े एहसानात हैं और ख़ास तौर से मेरे ऊपर तो बड़े एहसानात हैं। सही एक एहसान तो रेडियो ने ऐसा किया है, एक गाने वाली सिंगर थी, ऐसी पखी थी वो, पखी मतलब खूबसूरत लोगों को कहा जाता है, मैं आपको तो पखी नहीं कह सकता ना। खैर सही एक पखी थी, उनकी गज़लों का मैं आशिक था। मेरे दिल में एक तमन्ना जागी कि मैं उनके जो है गोद में सर रख के जो है मौसीकी से लुत्फ अंदोज हूँ। सही गाना उनका ऐसा था, वाह वाह वाह, मैं बड़ा फैन था उनका, बहुत मज़ा था उनका। लेकिन रेडियो को सलाम है कि उसने मेरी ये तमन्ना पूरी की। इधर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ मैं ज़मीन के ऊपर, मेरा सर जो है उनकी गोद में है और वो मुझे गज़लें सुना रही हैं और मैं जारो कतार जो है मैं रो रहा हूँ और सही पब्लिक को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं किस किस्म का वजीर हूँ। अभी ये मज़े टीवी में नहीं है, सही ये रेडियो में पॉसिबल है। कौन गज़ल सिंगर थी ये? सही अभी छोड़ो छोड़ो, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया है निकल गया है। सर थोड़ी देर को आप ख़वातीन को भूल सकते हैं? सही यही बात आप सदर साहब और वज़ीर आज़म से क्यों नहीं समझाते उनको कहीं थोड़ी देर के लिए ख़वातीन को भूल जाएं। सही खाली निस्वां बिल पास होने से हुकूमत या दुनिया या जो मुल्क है ना वो तरक्की नहीं कर सकता, और बहुत सारे बिल हैं जिन पे बहस ज़रूरी है। सही उस पे बिल पे बहस करो। सही ज़रा मुझको ये समझाओ कि ये जो निस्वां बिल है इसको जमा कराने की आखिरी तारीख कौन सी है? क्योंकि मैंने अपने घर के बिजली और टेलीफोन के बिल ड्यू डेट में जमा करा दिए। मुझे सही ये निस्वां बिल की ड्यू डेट बताओ क्या है? सही ड्यू डेट की वजह से ही निस्वां बिल आया है। आप इंफॉर्मेशन के वज़ीर, इत्तलात के वज़ीर रह चुके हैं। हाँ तो ये बहुत ही सही मोतबर वज़ीर होता है। आपको तो पता ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन का वजीर क्या होता है, आपको तो पता ही नहीं। क्या होता है? आप मुझसे पूछे क्या मैं होता है? बताता हूं आपको। सही इसका मतलब है इत्तला मत दो,
किस बात की? जो कुछ हो रहा है उसकी इत्तला मत दो, जो कुछ नहीं हो रहा है उसकी इत्तला दो। किसको? पब्लिक को। अरे तो बात झूठ बोल बोल के मेरी दरियाए सिंध खुश्क हो गई। दरिया सिंध? मेरी जबान। साईं, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जितनी खूबसूरत और बड़ी आवाज़ें हैं हाँ। वो हमें रेडियो की वजह से सुनने को मिली। वो अतिया है रेडियो की तरफ से हमारे लिए। हाँ हाँ माई भागी। हाँ सही, उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ही ऐसी थी। पहले माई भागी, फिर मियाँ भागे, अभी देखो कौन भागता है। मैं बात कर रहा हूँ वादिये मेहरान की पुरानी आवाज माई भागी। अरे तो तुम पुरानी आवाज की बात करता है, उनका फैन तो मैं भी हूं, लेकिन वो तो बहुत पुरानी आर्टिस्ट थी। मेरे को तुम कितना पुराना समझता है? रेडियो की 100 साल की नशरियात की तकरीब में एक यंग जेंटलमैन को बुला लिया है तुमने। तुम्हारा दिमाग ठीक है बाबा? उसके लिए 100 साल की नशरियात के लिए तो तुमको घुराना चाहिए था किसी 140-50 साल के किसी मानू को, वो उससे बात करते। मुझे एक जवान आदमी को बुला के क्यों आया? रेडियो के, क्यों आया? सही है, मेरी गलती नहीं है, मैं तो गलत फहमी में आ गया। नहीं, क्या गलत फहमी? मुझे तो ये कहा गया था कि मेरा इंटरव्यू डॉक्टर शाइस्ता वाहिदी करेगी। सही में इसलिए आ गया। अंदर आके देखता हूं तुम बैठे हो, एक तो मेहमानों को बुलाते हो झूठ बोल के, ऊपर से उनके साथ बदतमीजी करते हो। किसने कहा आपसे कि शाइस्ता वाहिदी करेंगे? ये कौन है? ये होकला जो तुम्हारा है, क्या नाम है इसका? इजाजत दीजिए, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, खुशी हुई आपसे मिलकर। मेहरबानी। मेहरबानी। क्या कर सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसका दूसरा वर्जन भी रिकॉर्ड करो जिसमें वाहिदी, शाइस्ता वाहिदी आवे? खुदा हाफिज़।